चिड़िया भी कितनी सुंदर और मासूम है ना, हर एक पक्षी के काम आती है। क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं और इससे शादी करके मेरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। उस गामो चिड़िया से तो अच्छा है कि मैं इस डुगडुगी चिड़िया से शादी करके हंसी खुशी समय बिताऊंगा। कबूतर जब डुगडुगी चिड़िया का प्रपोजल लेकर उसके घर जाता है तो डुगडुगी चिड़िया कबूतर के प्रपोजल को कबूल कर लेती है। इसी तरह चिड़िया और कबूतर दोनों शादी कर लेते हैं। कबूतर और चिड़िया का समय अच्छे से बीतने लगा। कबूतर, आज हम जाकर भोजन और लकड़ियाँ ले आते हैं। सर्दी का मौसम भी शुरू होने वाला है और फिर मेरे अंडे में से बच्चा भी तो निकलने वाला है। भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे घर में भी रौनक होगी। हाँ डुगडुगी, तुम ठीक कहती हो। हमें भोजन और लकड़ियाँ लेकर आनी चाहिए। और जब से भगवान ने हमें औलाद होने की आशा लगाई है, मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं लग रहे। डुगडुगी, तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को 4 चांद लगा दिए हैं। तुम मेरी बहुत बुद्धिमान और सुंदर पत्नी हो। चलो भोजन लेने के लिए चलते हैं। डुगडुगी चिड़िया और कबूतर भोजन लेकर वापस आते हैं तो देखते हैं कि अंडे में से एक छोटा सा पक्षी बाहर निकलकर बैठा होता है। ये देखकर दोनों की खुशी की इंतहा नहीं रहती। ओ, ये देखो कितना प्यारा छोटू सा है ना। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो कबूतर, ये कितना प्यारा है ना। भगवान की कृपा से हम माता पिता बन गए। हाँ डुगडुगी, ये कितना सुंदर है ना, बिल्कुल तुम पर गया है। अच्छा डुगडुगी, इस चिंटू के आने की खुशी में हमें सारे पक्षियों को खाने पर बुलाना होगा। कबूतर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है। सारे मिलकर खाना भी खा लेंगे और बातें भी कर लेंगे और साथ साथ सारे पक्षी हमारे चिंटू को भी देख लेंगे कि ये कितना सुंदर है ना, छोटू छोटू सा। अगले दिन कबूतर ने सारे पक्षियों को खाने पर बुलाया। सारे पक्षी अपने साथ चिंटू के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे। कबूतर यार, तेरा चिंटू तो बहुत प्यारा है। भाई, इस जैसा सुंदर पूरे जंगल में नहीं देखा है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि भगवान ने तुम्हारे घर में रौनक लगाई है। अरे कालो और नीलो, तुम दोनों एक कोने में लगकर क्यों खड़े हो भाई? जाकर कबूतर और चिड़िया को बधाई दो। और मैंने देखा था कि तुम दोनों कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आए। लो जी, गिफ्ट की क्या जरूरत है? सभी पक्षियों के बच्चे होते हैं। ये कोई अनोखा थोड़ी पैदा हुआ है जो हम इसके लिए गिफ्ट लेकर आए। और ये खुशामदीद हमें नहीं करनी आती। कालू, इस टोकन को तो देखो जरा, कैसे तारीफों के पुल बांध रहा है। यह टोकन बिना मुंह पे कुछ और होता है और अंदर से कुछ और। बस कर नीलो, तुझे भी ना बात करने का मौका चाहिए। इसी तरह बाकी पक्षी भी चिंटू के सुंदर होने की बहुत तारीफें कर रहे थे और ये सब कालू और नीलो से नहीं देखा जा रहा था। वो चिंटू से बहुत ज्यादा जलने लगे। दावत खत्म होने पर सारे पक्षी अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं। कालू, उस डुगडुगी के बच्चे की सभी तारीफें कर रहे थे और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिल तो करता है कि इस चिंटू के बच्चे को जान से ही मार डालूं। नीलो, शुभ शुभ बोलो, क्या कह रही हो तुम? माना कि भगवान ने हमें औलाद नहीं दी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इस मासूम से बच्चे से जलने लग जाओ। ये तो सब भगवान की देन होती है। तुमने अगर ऐसा वैसा कुछ किया ना, तो मैं तुझे कभी क्षमा नहीं दूंगा। ये बात अपने भेजे में बिठा लो। वाह कालू जी वाह, बच्चा किसी और का है और आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। खैरियत तो है ना? आज बड़ी साइड ली जा रही है। ओ मोटी अकल वाली नीलो,
अगर हम दूसरे पक्षियों के बच्चों से प्यार करेंगे तो तभी भगवान हमें औलाद देंगे ना। अगर इसी तरह जलती मरती रहोगी तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। पहले भी तुमने अपनी मकारियों से उस गामो चिड़िया का घर खराब कर दिया। अब इस मासूम से चिंटू के पीछे न पड़ जाना। कालू, तुम्हारे तो भाषण ही खत्म नहीं होते। तुमसे मैंने जब भी बात की है ना, आगे से तुम्हारा लेक्चर शुरू हो जाता है। भाई मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे ये लेक्चर सुन सुन के। दिन इसी तरह से ही बीतने लगे। चिड़िया और कबूतर अपने चिंटू के साथ हंसी खुशी समय बिताने लगे, लेकिन नीलो से ये बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। इसलिए नीलो ने चिंटू पर जादू करवाने की योजना की। मुझे साधु बाबा के पास जाना चाहिए और फिर देखूंगी मैं इस डुगडुगी के बच्चे को। नीलो साधु बाबा के पास जाकर कहती है, साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप इस डुगडुगी के बच्चे से मेरी जान छुड़वा देंगे। नीलो, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं। देखो साधु बाबा, तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए और मैं तुम्हें इस काम के करने की एक भारी रकम दूंगी। देखो नीलो, काम तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत भारी जादू है और जादू उल्टा भी हो सकता है। फिर दुनिया की कोई ताकत भी इसे बदल नहीं सकती। तो मैं कहता हूँ कि तुम अभी भी सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी समय है। कुछ नहीं होता साधु बाबा, तुम बस मेरा काम कर दो। भगवान तुम्हारा भला करे। भाई आज तो तुम नखरे ही करने लग गए हो। यूं समय बीतने के साथ साथ साधु बाबा के जादू से चिंटू अपनी उम्र से बड़ा और बदसूरत नजर आने लगा। चिंटू की बदसूरती की वजह से चिंटू के दोस्तों ने उससे खेलना भी छोड़ दिया था और चिंटू के माता पिता भी चिंटू को लेकर बहुत चिंतित थे। कबूतर, चिंटू की हालत बिगड़ती जा रही है और ये अपनी ग्रोथ के अनुसार से तो बहुत बड़ा होता जा रहा है और ये पहले जैसा खूबसूरत भी नहीं रहा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इसकी। भगवान जाने इसको क्या हो गया है। हाँ डुगडुगी, हमारे चिंटू को जैसे किसी की नजर लग गई हो। हमें साधु बाबा के पास जाना चाहिए, वरना तो इसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन कबूतर, हमारे पास तो एक आना नहीं है जो हम साधु बाबा को देकर इसका इलाज करवा सके। डुगडुगी, तुम इसकी चिंता ना करो, मैं अपने मामू से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। अगले दिन जब कबूतर अपने मामू के पास पैसे लेने के लिए जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक बाबा जी नजर आते हैं जो जमीन पर लेटे होते हैं। ओ साधु बाबा, तो आप हैं? आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चले आए मेरे साथ, आप घर चले। मेरी तबीयत जरा कुछ ठीक नहीं रहती है आजकल, इसलिए मैं यहाँ आराम करने के लिए लेट गया। कबूतर साधु बाबा को घर ले आता है और इन्हें मेडिसिन देता है। भगवान तुम्हारा भला करे कबूतर। साधु बाबा, हम आपकी तरफ ही आने वाले थे। डुगडुगी चिड़िया साधु बाबा को सारी बात बता देती है, जिससे साधु बाबा बहुत शर्मिंदा होते हैं। ओ डुगडुगी चिड़िया, मुझे क्षमा दे दो। चिंटू की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। साधु बाबा डुगडुगी चिड़िया और कबूतर को सारी बात बता देते हैं और चिंटू पर जादू करके इसे दोबारा बिल्कुल सही कर देते हैं और इस जादू का असर उल्टा नीलो पर हो जाता है। अरे नीलो, ये क्या हो गया है तुम्हें?
तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी छोटी सी लग रही हो। तुम्हें तो देखकर मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। और अपनी शक्ल देखो जरा, देखने को भी मन नहीं कर रहा। हाय भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने तो चिंटू के साथ ऐसा करवाया था। मैं इस साधु को नहीं छोड़ूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा, तो चिंटू की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो? नीलो, निकल जाओ मेरे घर से। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं मर गया हूँ तुम्हारे लिए। आज से तुम्हारा कोई पति नहीं है। नहीं कालू, नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो कालू। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? कालू प्लीज, प्लीज कालू। बहुत बार कहने के बावजूद कालू ने दरवाजा न खोला। नीलो बाहर एक दरख्त के साथ लगकर बैठ गई। थोड़े समय बाद एक चील ने उसे देख लिया। अरे वाह, आज तो शिकार बहुत आसानी से मिल गया। मैं तो इस पक्षी के बच्चे को मुझे ले लेकर खाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। चील, मैं नीलो हूँ, नीलो। नहीं, मुझे प्लीज, मुझे मत उठाकर लेकर जाओ। और दूसरी तरफ चिंटू बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। यूं डुगडुगी चिड़िया और कबूतर अपने चिंटू के साथ हंसी खुशी समय बिताने लगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के बारे में ऐसा करना तो दूर, किसी के बारे में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे।